वादी कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ राब्ता जो है वो कहीं ना कहीं मुतासर हो चुका है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद है। क्योंकि कई एक मकामात पर खासकर जो उधमपुर का एरिया है वहाँ पर कई एक मकामात पूर्व और सड़कें जो है वो उन्हें नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से 500 से लेकर 600 तक की गाड़ियाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दरमानदा है, रुकी हुई है। उन्हें आगे चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि लगातार कई मकामात पर पस्सियाँ गिर रही है, पस्सियाँ गिराने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर या ड्राइवर हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बंद है। उधमपुर में जखैनी से चिनैनी, ये जो एरिया है जखैनी से चिनैनी तक के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर जो है लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से 500 से 600 गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दरमानदा है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ये वाहिद सड़क है, लेकिन ये राब्ता भी मुतासर हो चुका है। उधमपुर ज़िला में जखैनी और चिनैनी के दरमियान शदीद बारिशों के बाद मुतअद्दिद मकामात पर जो है पस्सियाँ गिराई है, जिसके नतीजे में शाहराह को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल बंद है और कल एक आर्जी रास्ता बनाकर कुछ गाड़ियों को निकालने की कोशिश हुई थी। जहां नुकसान पहुंचा है वहां से एक साथ भारी ट्रैफिक गुजरे, माल बरदार ट्रक गुजरे, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और आज भी मौसम ने अगर साथ दिया तो शायद चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अभी इतना जल्दी भी एक्सपेक्ट करना जिस हिसाब से नुकसान है, हाईवे खुल जाएगा, शायद ये भी एक बेवकूफ़ी होगी। हमारे साथ इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा ज्वाइन किए हुए। किशोर, कितना ही काम अभी तक हुआ है, क्या सूरत हाल है अभी, और आज या कल तक एक्सपेक्ट करें या ये इंतज़ार लंबा होगा हाईवे ओपन होने का? देखिए आसिम, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो ये जखैनी चौक का मेन नाका है, यहाँ पे जैसे ही हाईवे जो बंद होता है, यहाँ से एक छोटी या बड़ी गाड़ी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल से जो है वो नेशनल हाईवे 30 द्वारा वहां पे काम शुरू किया गया है। काम जो है वो दिन रात चल रहा है, लेकिन सुबह सुबह हमने ये देखा कि जो बीच में छोटी गाड़ियां जो फंसी हुई थी उनको जरूर जो था वो रात वाली खबर जरूर देखने को मिली। कुछ गाड़ियों को जो है वो छोड़ा गया, लेकिन कुछ ऐसे अभी जो यात्री हैं, जो लोग फंसे हैं, उनमें एक एहतजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ देर पहले यहाँ से गाड़ियों को छोड़ा जाता है, उसके बाद देखिए फिर से जो है वो गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये आप साफ तौर पर आपको भी पता है कि अगर जखैनी से चिनैनी तक किसी को जाना है तो पूरी तरह से जो है वो जो रोड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग इस इंतजार में हैं कि कब हमें जो है वो कौमी शाहराह की तरफ जो है वो रवाना किया जाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज के दिन जो छोटी गाड़ियां हैं उनको आसिफ जरूर जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो रात वाली खबर जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से टेम्परेरी रास्ते जो है वो हाईवे पर बनाए गए हैं, लेकिन काफी मुश्किलात का जो सामना जो है वो नेशनल हाईवे 30 को भी आ रहा है। खुद जो डीसी महोदय है वो ग्राउंड पे निकली है, लेकिन ये स्पष्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि छोटी गाड़ियों को आज के दिन जो है वो चलने की इजाजत जो है वो आसिफ मिल सकती है। किशोर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 500 से 600 गाड़ियां हैं जो इस वक्त दरमानदा है, उसका मतलब ये हुआ कि करीबन हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस वक्त शाहराह पर है। तो क्या इन लोगों के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं? इनके खाने पीने के हवाले से किस तरह की मुश्किलात का सामना इनको इस वक्त करना पड़ रहा है? देखिए, जब जब भी हाईवे बंद होता है और वहां पे लोगों को खड़ा किया जाता है तो आए दिन लोगों की तरफ से एहतजाज ये जताया जाता है कि प्रशासन की तरफ से वहां पे हमें खड़ा किया जाता है जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन इस बार काफी जो लोग हैं, काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो सामने आई हैं, लोगों को खाना पीना जो है वो हाईवे पर ही खिलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन छोड़े, देखिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो जो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं या लोकल रूट में जाना चाहते हैं। लेकिन हमने ये सुबह से हम देख रहे थे कि अभी भी जो लोकल रूट रहते हैं उनमें छोटी गाड़ियों को जो है वो खोलने जाने की इजाजत यहाँ से जखैनी चौक से जो है वो मिल रही है। लेकिन काफी संख्या में जो कश्मीर घाटी की तरफ लोग जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ जो है वो गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले जो बीच में गाड़ियां फंसी थी उनके लिए एक रात वाली खबर थी, गाड़ियों को चलने की इजाजत जरूर मिली थी, लेकिन फिर से जो है वो हाईवे को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की कोई ऑफिशियल की तरफ से जानकारी सामने नहीं आई है कि दोपहर तक हो सकता है कि जो छोटी गाड़ियां बीच में 700 से 800 के करीब जो छोटी गाड़ी रास्ते में फंसी है, चिनैनी के बीच में फंसी है, उनको जो है वो चलने की इजाजत जो है वो जरूर मिल सकती है। फराहम कर रहे थे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बराह रास्त
किशोर शर्मा हमारे साथ थे। लेकिन ज़रा किशोर ने कुछ उन ड्राइवर से बात की थी, वो भी सुनाएंगे। पहले ज़रा काजीगुंड कुलगाम के अंदर जो ड्राइवर्स फंसे हैं, गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने वहाँ पर भी नेशनल हाईवे पर उनसे बात की है। वो तमाम लोग जो 2-2, 3-3 दिन से, और कुछ लोग 4 दिन का भी बता रहे हैं, लेकिन हाईवे खुलेगा तभी शायद बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है। दरमांदा ड्राइवर जो काजीगुंड कुलगाम के अंदर हैं, उनसे अब्दुल हमीद गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने बात की। ज़रा उनकी बात आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिखैनी चौक पर है। जब जब भी हाईवे बंद होता है, यही वो पड़ा। एक ड्राइवर हमारे साथ जुड़ गए, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये कितने दिनों से दरमांदा है। क्या नाम है आपका? कितने दिन केवल कृष्ण है। 3 दिन हो गए हमें इधर खड़े खड़े। इधर खड़े हो गए? हाँ जी। 3 दिन जब से बारिशें हो रही हैं। हाँ, तो दूसरा मुझे बताओ, कहाँ के रहने वालों? क्या हम लोग? चंद्रकोट के रहने वाले हैं। कितनी गाड़ियाँ हो सकती है यहाँ पे? ये दरमांदा जो है जो चंद्रकोट के हैं, नहीं सारी गाड़ी, पूरी गाड़ी होगी 150 गाड़ी अभी इधर इसी लैंड में। अच्छा, इस लेन में हाँ। 150 गाड़ियाँ हुई। हाँ। मुझे बताओ, यहाँ पे आप रुके हुए हो, सरकार की तरफ से कोई मदद अभी मिली? तक तो हमारे को कोई नहीं आया इधर। और कुछ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं कि जो कि ड्राइवर है, दरमांदा है इस नेशनल हाईवे पे जो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, उसी पे ये दरमांदा ये भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात है इनके। तो आपका खैर मकदम, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं रामबन में रहता हूँ। अच्छा, गाड़ी मेरी लोड है सेब, अच्छा। अंदर गाड़ी है। मैंने ससुराल तक जाना था, बानीहाल लामर में मेरा ससुराल है। मैं सोच रहा हूँ वहां तक छोड़ देंगे, तो ये मतलब वहां तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हमसे ये मैसेज है कि जो भी रास्ते में फंसे हैं, जिनका मतलब घर रामबन में है, बानीहाल में है, मकरकोट में किसी का, उनको यहाँ से इजाजत दीजिए ताकि वो अपने घर में पहुंचकर जो है अच्छी तरीके से रह सके, क्योंकि हमारे जेब में पैसे वगैरह भी सब कुछ खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर कोई सहूलत वगैरह भी वैसे नहीं हमें अभी तक नहीं बाथरूम मिली। वगैरह या सरकार की तरफ से कोई सहूलत मिली आपको? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं मिली। पानी वगैरह? पानी वगैरह है सर, पर उस पानी का भी क्या करना है जिस पानी की- मुसलाती निजाम है, फोन वगैरह कॉल करते हो कहीं? सर घर फोन करना था, जियो सिम बोल रहे चल रही है, लेकिन एयरटेल सिम का यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से व्यापारी को फोन करना था, तो मैं सोच रहा हूँ मुगल रोड से निकलेंगे, लेकिन उसका भी वो मतलब कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है इस वक्त। तो अभी फिलहाल इसीलिए यहाँ पर परेशानी में बैठे हैं। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। और दूसरा भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी दरमांदा है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी है इनको। तो आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि कितने दिनों से आप यहाँ पे दरमांदा? परवेज अहमद नाम सर। कहाँ रहते हो आप? मैं कटरा में रहता हूँ। कटरा में। जी सर। तो यहाँ पे कितने दिनों से हो? यहाँ पे 3 दिन हो गए। अच्छा, ड्राइवर हो आप? जी जी। और तो क्या लोड है? हमें सेब लोट है। सेब लोड है। जी सर। क्या लग रहा है आपको, मंडी तक सेब पहुँच जाएंगे या सड़ जाएंगे? ये तो सड़ जाएंगे इस से। अच्छा, अभी तो हम तो सोच रहे थे आज गाड़ी छोड़ेंगे, मगर छोड़ने का निकल अभी बोल रहे हैं कि अभी महीना भी लग सकता है रोड में। मुसलसल बारिशों की वजह से कई सारी परेशानियां सामने आ गई है, जहां पे कई सारे रोड्स भी बंद पड़े हुए हैं, वहीं नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 600 के करीब बड़ी गाड़ियां दरमांदा है। ड्राइवरों का कहना है कि कहीं पे कोई सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं पहुंचाई गई है। जो भी बुनियादी सहूलियत है उनसे हमें महरूम रखा गया है। कई बार बार यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर हजरात को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर हो या दीगर सवारियां हो, उनको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर ड्राइवरों ने ये अपील की थी कि हुकूमत से कि ट्रक टर्मिनल बनाए जाए, जहां पे हर एक सहूलियत होनी चाहिए, जहां पे बाथरूम भी बनाए जाए, वहां पे हम कम से। तो एक खबर आपके सामने हमने रखी, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है।